मैं नाकाम रहा हूं। मुझे अपने आप से जो उम्मीदें थी मैं उन पे खरा नहीं उतरा हूं, तो नतीजतन मुझे अपने परिवार का विश्वास हासिल करने के लिए वक्त लगाना होगा। अभी अभी एलियट स्पिट्जर ने घोषणा की कि अगले सोमवार को वो इस्तीफा दे देंगे। एक महंगे प्रोस्टिट्यूशन रिंग से ताल्लुक की खबरों के बाद इन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा है। जज ने मैनहट्टन की तथाकथित मैडम क्रिस्टिन डेविस के खिलाफ अभियोग खारिज करने से इनकार कर दिया है। जब न्यूयॉर्क के गवर्नर एलियट स्पिट्जर को हाई एंड एस्कॉर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, तो उनके साथ एजेंसी ओनर क्रिस्टिन डेविस पर भी अभियोग लगा। मार्च में एक नेबर से खबर मिलने पर पुलिस ने डेविस को गिरफ्तार कर लिया। मुझे सेक्स इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स ने आकर्षित किया था। मैं बिजनेस बैकग्राउंड से थी और ये प्रोफेशन हमेशा रिसेशन से बेअसर रहने वाला था। इसे दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहने की जायज वजह है। क्रिस्टिन ने शुरू से ही मैडम बनने की कोशिश नहीं की थी। करोड़ों के हेज फंड के लिए काम करते हुए इनका परिचय सेक्स इंडस्ट्री से हुआ। दूसरे ही हफ्ते में मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए वेगस का एक वीआईपी ट्रिप बुक करने और स्ट्रिपर्स का इंतजाम करने को कहा गया। साथ ही काम के बाद जाने लायक ऐसी जगहों का पता लगाने को कहा गया जहां एंजॉय किया जा सके। इस काम में कई बार एस्कॉर्ट्स बुक करने का भी काम शामिल था। क्रिस्टिन ने न्यूयॉर्क की सबसे कामयाब एस्कॉर्ट एजेंसी में से एक की शुरुआत की और मैनहट्टन मैडम के नाम से मशहूर हो गई। इनका कहना है कि इनकी एजेंसी हर साल लाखों डॉलर्स कमाती थी। हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन को ग्लैमरस समझा जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि कोई क्यों किसी के 1 घंटे के वक्त के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करेगा। एक बार ये सुनने के बाद उनका अगला सवाल होता है कि वो लड़की आखिर है कैसी और इतने पैसों के बदले उन्हें मिलता क्या है। ल्यूब, गुड ल्यूब, ओडरलेस और टेस्टलेस, और साथ ही जरूरी चीज जैसे कॉन्डम्स। कॉन्डम्स इतने सारे? हाँ, इतने सारे। कई बार हम रोप का भी इस्तेमाल करते हैं। लेडीज के लिए लार्ज पोर्टेबल रिचार्जेबल वाइब्रेटर। एस्कॉर्ट के तौर पर सरा के कस्टमर्स में मौज मस्ती के लिए लास वेगस आने वाले पुरुष और कपल्स दोनों होते हैं। हाँ, कप्स ये अच्छे वाले हैं। तो ये आपकी मेंटल चेकलिस्ट है। आप अपने ब्रीफकेस में ये सब कुछ लेकर जाते हैं? बिल्कुल। वाइब्रेटर्स, कॉन्डम्स, ये ल्यूब, हैंडकफ्स, रोप। आपके ब्रीफकेस में ये सब कुछ होता है? हाँ, ये सभी मेरे ब्रीफकेस का हिस्सा है। आपको अपने काम में मजा आता है? हाँ, बहुत ज्यादा। प्रोस्टिट्यूशन की दुनिया में सारा का दर्जा काफी अच्छा है। इंडिपेंडेंट एस्कॉर्ट होने के नाते ये अपने फैसले खुद करती हैं और अपने कस्टमर्स से काफी कीमत वसूलती हैं। लेकिन एस्कॉर्ट बनने के लिए आने वाली कई महिलाओं को एक अलग हकीकत का सामना करना पड़ता है। एस्कॉर्ट इंडस्ट्री अमेरिका के हर शहर में फल फूल रही है, लेकिन लास वेगस इसका सबसे बड़ा केंद्र है। शादीशुदा पुरुष, बैचलर पार्टीज, एडवेंचर की चाह रखने वाले कपल्स, दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ मौज मस्ती की तलाश में आते हैं। यहाँ प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन इसका एक बड़ा और सक्रिय ब्लैक मार्केट मौजूद है। थैंक यू। तो मैं स्ट्रिप में बस 2 ब्लॉक्स तक घूमी और मुझे इतने सारे कार्ड्स और फ्लायर्स मिल गए। ये 50 से ज्यादा होंगे और इनमें सब कुछ है। लास वेगस गर्ल्स, फुल सर्विस, फुली न्यूड, डायरेक्ट टू योर रूम। आई मीन ये सोचना वाकई अजीब है क्योंकि असल में तो यहाँ प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। मुझे तो $69 स्पेशल अच्छा लगा। एस्कॉर्ट एजेंसीज लड़कियों को प्राइवेट लैप डांस के लिए होटल रूम्स में भेजती हैं। अगर ये प्रोस्टिट्यूशन को एडवर्टाइज नहीं करते तो फिर ये इलीगल नहीं है। एस्कॉर्ट एजेंसी उस समय तक लीगल है जब तक उसमें सेक्स शामिल ना हो। पर दिक्कत की बात यह है कि अगर ये फैंटेसी ही ना हो कि इस मीटिंग में सेक्स शामिल नहीं होगा, तो फिर ऐसे में इनके पास कोई बिजनेस ही नहीं होगा। इस तरह की एजेंसीज कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरह हैं। ये एस्कॉर्ट्स को फटाफट एक होटल से दूसरे होटल में भेजती रहती हैं। हाई एंड एजेंसीज हर किसी में ऐसी उम्मीद भर देते हैं क्योंकि आप सेक्स इंडस्ट्री को ग्लैमरस मानते हैं, और सच ये है कि ये पैसा, कार्स, बोट्स और पार्टीज और ग्लैमरस लाइफस्टाइल, ये सब कुछ लगभग ओवरऑल इंडस्ट्री के 2% जितना होगा। पता नहीं लोग एस्कॉर्ट कंपनीज को क्या समझते हैं। डिटेक्टिव क्रिस बॉफमन लॉस वेगस पुलिस डिपार्टमेंट की वाइस स्क्वाड के लिए दलालों का पता लगाते हैं। ये इस इंडस्ट्री के बाकी 98% हिस्से को देखते हैं।
जो कि बहुत बुरा है। आज रात ये एक ऐसे शख्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो महिलाओं को बुरी तरह पीटकर एक ऑनलाइन एजेंसी के लिए जबरन काम करवाता है। आपकी राय में एस्कॉर्ट एजेंसीज में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोगों को लगता है कि फोन बजने पर किसी बड़ी सी बिल्डिंग में कोई आजाद ख्यालों वाली औरत फोन उठाती है। लोगों को ऐसा ही लगता है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हम लास वेगस स्ट्रिप से महज कुछ ब्लॉक्स की दूरी पर हैं। क्रिस अपने पार्टनर एल्बियस के साथ निगरानी रख रहे हैं। ठीक नीचे काले शीशों और हर तरफ सिक्योरिटी कैमरास वाली एक बिल्डिंग है। इसमें 2 दर्जन एस्कॉर्ट एजेंसी कॉल सेंटर्स चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि इसके दरवाजों के सामने हर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ियां रुकती हैं और चली जाती हैं ना? हाँ, सही कहा आपने। और लड़कियां भी आ जा रही हैं। अगर आप गौर से देखेंगी तो आपको दलाल भी नजर आ जाएंगे। दलाल इस एस्कॉर्ट अंडरवर्ल्ड के ज्यादा जाने पहचाने हिस्से नहीं हैं। कुछ इस बिल्डिंग के बाहर खड़े रहकर महिलाओं को अपने इस काम में लाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। एस्कॉर्ट्स के तौर पर काम करने वाली ज्यादातर महिलाओं के लिए यही हकीकत है। होटल के एक रूम से दूसरे तक आना जाना, रात भर के काम के बाद ये अपना कमीशन पहुंचाने के लिए यहाँ लौटती हैं। लोग शायद इसे हाई एंड प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। और हाई एंड एस्कॉर्ट इस छोटे से गंदे कॉल सेंटर में अपनी सर्विस फी पहुंचाने जा रही है। वाह, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। अब हम एस्कॉर्ट अंडरवर्ल्ड में उतर कर देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है।